17 सितंबर की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटर्न गिफ्ट के जरिए अब 70 साल का इंतजार खत्म कर दिया। नामीबिया से आए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने छोड़ा। 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कूनो नेशनल पार्क चीतों का नया पता बन गया, जो उनकी रफ्तार का नया ठिकाना होगा। इंडिया में चीता रिटर्न। 70 साल बाद भारत पहुंचे चीते। पीएम मोदी का बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट। आखिरकार 70 साल बाद भारत में एक बार फिर से चीतों की वापसी हुई। 1948 के बाद से भारत में एक बार फिर चीते दौड़ते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, जंगल भी बहुत है, वन्य पशु भी बहुत जगह पे हैं, लेकिन ये चीते आपके यहां आने का भारत सरकार ने निर्णय क्यों किया? क्या कभी आपने सोचा है? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये चीता आपको सुपुर्द इसलिए किया है कि आप पर हमारा भरोसा है। कूनो में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते रखे गए थे। पीएम ने लीवर के जरिए चीतों के पिंजरों को खोला। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीतों की कुछ तस्वीरें भी अपने कैमरे में क्लिक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों के पुनर्वास के बाद मध्य प्रदेश में जनसभा की। इस दौरान चीतों के पुनर्वास में जनता से भी सहयोग की अपील की। अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। आप मुसीबत झेलेंगे, लेकिन चीते पर मुसीबत नहीं आने देंगे, ये मेरा विश्वास। इसी के कारण आज मैं आप सबको ये 8 चीतों की जिम्मेवारी सुपुर्द करने के लिए आया। करीब 11 घंटे का सफर करने के बाद 8 चीते नामीबिया से भारत पहुंचे। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद चीतों को सुबह 10 बजे चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क लाया गया। सभी चीते पूरी तरह फिट मिले। वहीं भारत में चीतों के विलुप्त हो जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संदेश में आजादी के बाद पहली सरकार पर निशाना भी साधा। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे, तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। इन चीतों में रेडियो कॉलर लगे हुए हैं, जिससे उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। इन 8 चीतों में 3 मादा और 5 नर हैं। इन चीतों के पुनर्वास को लेकर पीएम मोदी पूरी तरह से विश्वास भरे नजर आए। अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को
और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। नामीबिया से लाए गए चीतों का कूनो नेशनल पार्क नया बसेरा बन गया। सभी चीते कुछ दिन तक विशेष बाड़े में रहेंगे। जब चीते यहाँ की हवा, पानी और माहौल के अभ्यस्त हो जाएंगे तो इनको पूरा जंगल सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 70 साल के बाद आखिरकार वो मौका आ ही गया जब चीतों को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि कुनो नेशनल पार्क में चीते की रफ्तार को भी देखा जा सकेगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया। आखिर पूरे देश में कुनो नेशनल पार्क को ही इन चीतों के लिए क्यों चुना गया और कुनो नेशनल पार्क की खासियतें क्या हैं, ये रिपोर्ट देखिए। तीन सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार, सुनहरी खाल पर काले धब्बों से पहचान, शिकार पर झपटने के लिए दबे पांव चाल, दुनिया का सबसे फुर्तीला जीव चीता। नामीबिया से भारत आई उस खास मेहमान की तस्वीर है जिसका इंतजार पिछले 70 साल से हो रहा था और आखिरकार वो इंतजार खत्म हो गया। इन खास मेहमानों को खास प्रोजेक्ट के तहत भारत लाया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट चीता। वो एक नाम, वो एक परियोजना, वो एक विजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ। ये मौका इतना खास है कि हम भी अपनी कहानी की शुरुआत उन एक्सक्लूसिव तस्वीरों से करेंगे जिनमें आपको 70 साल बाद उस खास मेहमान का दीदार होगा। इन खास मेहमानों को चीता कंजर्वेशन फंड नामीबिया की मदद से भारत लाया गया है। इन 8 मेहमानों में 5 मादा चीता और बाकी 3 नर चीता हैं। इनमें पहली मादा चीता की उम्र 2 साल, दूसरी मादा चीता की उम्र 3 से 4 साल, तीसरी मादा चीता की उम्र 2.5 साल, चौथी मादा चीता की उम्र 5 साल, पांचवी मादा चीता की उम्र 5 साल है। पहले नर चीता की उम्र 5.5 साल, दूसरे नर चीता की उम्र भी 5.5 साल, तीसरे नर चीता की उम्र 4.5 साल है। भारत आने से पहले इन 8 चीतों को अफ्रीकी देश नामीबिया के CCF यानी चीता कंजर्वेशन फंड के चीता रिजर्व में रखा गया था। भारत लाने से पहले इन सभी को क्वारंटीन में रखने के साथ साथ इनके वैक्सीनेशन भी किया गया। इसके अलावा इन सभी चीतों पर नजर रखने के लिए इनके गले पर सैटेलाइट कॉलर भी लगाए गए थे। ये सच है कि भारत में 1947 के बाद से चीते नहीं देखे गए, लिहाजा तत्कालीन सरकार ने साल 1952 में चीतों को विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रख दिया था। तब से लेकर अब तक चीतों के पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन चीतों का देश में पुनर्वास हो नहीं पाया। लेकिन अब प्रोजेक्ट चीता के तहत 70 साल बाद भारत ने नामीबियाई सरकार के साथ भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए एक करार किया और अब उसी करार के तहत 8 चीतों को भारत लाया गया। सरकार ने देश में चीतों के पुनर्वास के लिए एक बड़ी योजना बनाई है जिसके तहत चीतों की आबादी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए इन 8 चीतों पर खास नजर भी रखी जाएगी और इसीलिए ही चीतों की देखभाल के लिए एक टीम बनाई गई है। खास मेहमानों के लिए एक खास इंतजाम। कुछ दिन बाड़े में करेंगे चीते आराम, फिर कुनो नेशनल पार्क में दिखेगी रफ्तार। नामीबिया से भारत आए 8 चीतों को पीएम मोदी ने पिंजड़े से आजाद कर दिया और इसके साथ ही इन 8 मेहमानों का पता बदल गया। कल तक जो नामीबिया के चीता रिजर्व का हिस्सा हुआ करते थे, हवा से बात करते थे, टहला करते थे,
मौका पाते ही शिकार के लिए रफ्तार से भागा करते थे। अब उन चीतों का पता मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क बन गया। नामीबिया से लाए गए इन चीतों को भारत आने से पहले क्वारंटीन रखा गया था, जिसके बाद उनको बाड़े में छोड़ दिया गया है। चीतों के गले में लगाया गया रेडियो कॉलर। रेडियो कॉलर से चीतों की मॉनिटरिंग आसान। करीब 2 महीने तक बाड़े में रहेंगे चीते। करीब 2 महीने बाद नर चीतों को खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। रेडियो कॉलर के जरिए चीते की मॉनिटरिंग होगी। जैसे सारे चीते जंगल के वातावरण में घुलते चले जाएंगे, वैसे वैसे सभी चीतों को बाड़े से बाहर खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तब तक सभी चीतों के लिए उनके ही बाड़े में शिकार का इंतजाम किया गया है। कुनो नेशनल पार्क में चीतल अच्छी तादाद में है। ऐसे में चीतों के बाड़े में चीतल छोड़ने की योजना है, जिससे चीतों को शिकार के लिए ज्यादा संघर्ष न करना पड़े। सिर्फ नामीबिया से भारत लाने के लिए ही ये बड़ा प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया गया, बल्कि भारत में चीतों की तादाद बढ़ाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। चीतों की 10 साल तक कड़ी निगरानी होगी। निगरानी के लिए सैटेलाइट कॉलर लगाए जाएंगे। कुनो पार्क में पैदा होने वाले शावकों की खास निगरानी होगी। शुरुआत में शावकों के गले में लगेंगे रेडियो कॉलर। करीब 1.5 साल बाद गले से हटाया जाएगा रेडियो कॉलर। कुनो नेशनल पार्क में चीतों की तादाद बढ़ाने के लिए नर और मादा चीतों पर खास नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ रिसर्च भी होता रहेगा, जिससे चीतों के सामने शिकार से लेकर बीमारी तक की जानकारी देखरेख में लगी टीम को मिल सके और वक्त पर उनका इलाज हो सके। यही नहीं, नामीबिया के बाद अभी और चीतों को भारत लाने की तैयारी है। दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीते आएंगे, जिससे एक बार फिर से भारत में चीतों का पुनर्वास हो सके। नामीबिया से आए इन चीतों की जिम्मेदारी एक खास शख्स के पास होगी, और कौन है वो शख्स, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चंबल के डाकू का चीता कनेक्शन। बीहड़ के पूर्व दस्यु चीते के दो। जिन डाकुओं से कभी चंबल के बीहड़ कांप उठते थे, जिन दस्यु की दस्तक से चंबल में दूर दूर तक सन्नाटा पसर जाता था, वो दस्यु एक बार फिर से चर्चा में है। और ये चर्चा हो रही है नामीबिया से आए 8 चीतों की वजह से। नामीबिया से भारत आए 8 चीते मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रहेंगे और एक खास दूरी बनाकर उनकी देखभाल करेंगे सम्राट रमेश सिंह सिकरवार। रमेश सिंह सिकरवार चंबल के पूर्व दस्यु हैं। 70 के दशक में सिकरवार चंबल में दहशत का दूसरा नाम थे। सिकरवार पर डकैती के 250 केस दर्ज हुए थे। 1984 में सिकरवार ने दस्यु का काम छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण के बाद ये समाज सेवा के काम में जुट गए और अब इन्हें चीता मित्र नियुक्त किया गया है। दस्यु के तौर पर आत्मसमर्पण करने के बाद भी इलाके में सिकरवार का रुतबा कायम है। 71 साल के सिकरवार की पहचान 175 गांवों में खास मुखिया के तौर पर होती है और अब ये हाथ में बंदूक और राइफल लेकर चंबल की घाटी में चीता मित्र बनकर घूम रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चीतों का शिकार नहीं होने देने का संकल्प लिया है। चीतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। आप डरो नहीं, अब सीधा छूट के आया जाएगा सेंचुरी से तो हम खबर दो, हम उसको पकड़वा के पहुंचवा देंगे। अच्छा। श्योपुर के जिस कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीतों को फंसाया जा रहा है, वहाँ आसपास रहने वाले लोग चीतों से डरकर उन्हें नुकसान न पहुँचा दें, इसके लिए सरकार ने 450 से ज्यादा चीता मित्र नियुक्त किए हैं। कुल 90 गाँव के 457 लोगों को चीता मित्र बनाया गया है और उन्हीं चीता मित्रों में से एक है रमेश सिंह सिकरवार। वैसे चीता मित्र सीधे चीतों के संपर्क में नहीं आएंगे। उनका काम आसपास के गांव के लोगों को चीतों के प्रति जागरूक करने का होगा। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।